पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल के सामने पिछले कई दिनों से एक मानसिक विक्षिप्त सड़क पर पड़ा हुआ है। मानसिक विक्षिप्त आने जाने वाले लोगों को भी परेशान कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता भुवन पांडे ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन और नगर पालिका को जानकारी दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मानसिक विक्षिप्त को उपचार के लिए भेजा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टनकपुर में से देहरादून को 42 सीटर वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब टनकपुर के बस अड्डे में 2 वोल्वो बस शामिल हो गई हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बनबसा में जगबुढ़ा पुल पर बस की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद जगबुढ़ा पुल से टनकपुर तक करीब 8 किमी वाल्वो में सफर किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता को सहूलियत उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। वोल्वो बस प्रतिदिन रात 8 बजे टनकपुर से देहरादून के लिए रवाना होकर दूसरे दिन प्रातः 5 बजे देहरादून पहुंचेगी। दूसरी बस प्रतिदिन रात 9 बजे देहरादून से टनकपुर के लिए रवाना होगी और दूसरे दिन प्रातः 6 बजे टनकपुर पहुंचेगी। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को पत्र सौंप दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों के किनारे क्रश बैरियर लगाने और पाला क्षेत्रों में छूने का छिड़काव करने की मांग की है। कहा है कि दुर्घटनाएं होने से जान माल की हानि हो रही है। पूरे जनपद में जिस जगहों पे बैरियर नहीं लगे हुए रोडों के किनारे बैरियर लगाया जाए। जो जगह पालाग्रस्त है वहाँ पे चूने का छिड़काव किया जाए। जो जगह ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त जो वैसे एरिया है वहाँ पे सावधानी के बोर्ड लगाए जाए। और काफ़ी जगह ऐसी है कि जहाँ कोई पहुँच नहीं पा रहा, केवल जो मुख्य जगह है वहाँ तक लोग पहुँच पा रहे हैं। तो लोगों से भी अनुरोध है, अगर आपके वहाँ पे पालाग्रस्त एरिया है और वहाँ पे चूना का छिड़काव नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप भी या तो आपदा कंट्रोल रूम में इसकी शिकायत कीजिए या हमारे यूथ कांग्रेस के किसी न किसी कार्यकर्ता तक पहुंचने का काम कीजिए, ताकि हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। और हम चाहते हैं, जो पिछले दिनों हमने काफ़ी घटनाएं सुनने को मिली, हमारे काफ़ी शहर के अपने लोग खोए हैं, तो हमें ऐसी घटनाएं सुनने को ना मिले। और पत्र सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष अभिषेक बोहरा, कमलेश कठायत, चंचल बोहरा, धीरज बेरी, शुभम भट्ट, त्रिभुवन सिंह, कार्तिक खरकवा, दिनेश लोहिया समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। पिथौरागढ़ स्थित मेल डुंगरी के लोधिया गैर के ग्रामीणों ने जल निगम की ओर से बनाई गई पेयजल पंपिंग योजना की जांच करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। विंड ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख रोहित खोलिया ने कहा कि वर्ष 2021-22 में योजना बनाई गई थी। कहा है कि इस योजना से लोधिया गैर में 2 माह भी पानी नहीं आया। पहली बार जो इससे पहले पंपिंग योजना बनी है लुधियागढ़ से जिला योजना के थ्रू मील डुंगरी से लुधियागढ़ तक पंपिंग योजना बनी है। उसमें पंप की जो लगाए गए थे वो 7.5 HP के लगाए गए हैं या 5 HP के लगाए गए हैं। हम चाह रहे हैं कि उन पंपों की कैपेसिटी बढ़ा दी जाए और डबल स्टेज कर दी जाए, क्योंकि लुधियागढ़ में सिर्फ 2 महीने पानी चल पाया। उसके बाद पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों को टैंकर में पानी ढोने की आवश्यकता पड़ रही है। उन्होंने योजना की मजिस्ट्रेटी जाँच किए जाने की मांग की है। यहाँ कई ग्रामीण मौजूद रहे। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। दयासागर इंटर कॉलेज और उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के बच्चों ने विद्यालय में क्रिसमस पर्व का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंधक आलोक लुइस ने की। उन्होंने प्रभु यीशु के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित नाटिका की शानदार प्रस्तुति दी। बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य और अन्य कार्यक्रम बेहद सराहे गए। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी पूरण चंद जोशी, प्रधानाचार्य निर्मला वल्दिया, वरिष्ठ शिक्षा खीमराज जोशी आदि मौजूद रहे।
धारचूला तहसील की दारमा वैली की समस्याओं को लेकर ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे। हमारे दारमा क्षेत्र की समस्याओं की मांग जो है कई दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सोबला का पुल है मेन मुद्दा। सोबला का पुल 1 साल पहले बना हुआ पुल जो है 1 ही साल के बाद कैसे खराब हो गया, ये ठेकेदारों से भी जवाब देना चाहिए। और हमारा दारमा रोड बिल्कुल खस्ता हालत है। दारमा का रोड जो है खस्ता हालत है। कितने बार ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला दताल की अगुवाई में ग्रामीणों ने जिला अधिकारी के सामने सोबला पुल की जांच कराने, वैली को जोड़ने वाली सड़क की हालत अविलंब सुधारे जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार के बेगूसराय जिले के सरकारी विद्यालय बिहट की पत्रिका कलर ऑफ लर्निंग जर्नल का शुक्रवार को पिथौरागढ़ से लोकार्पण हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार महेश पुनेठा ने की पत्रिका का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने विद्यालय स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि दीवार पत्रिका से शुरू हुई यह पत्रिका आज इंटरनेट तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी विद्यालयों के प्रति व्याप्त सोच बदलेगी। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।